मैं नरेश जी आज एकादशी के बारे में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कल परमा एकादशी है। हाँ। कल परमा एकादशी है जो दुमा से पड़ता है हर 3 साल के बाद। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। ऐसे तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि किसी भी हिंदू को एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। बात सही बात। विज्ञान भी बताता है कि सप्ताह में 1 दिन फलाहार करना चाहिए, कम भोजन। विज्ञान भी, डॉक्टर भी, साइंस बताता है ना कि 1 दिन सप्ताह में उपवास कीजिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो 1 दिन फलाहार खा के आप नहीं रह सकते हैं। फल मूल तो खाना ही है, अन्न पानी पीना ही, अन्न नहीं खाना है, रोटी और चावल नहीं खाना है। फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और निर्जला एकादशी जो है उसमें तो जल वर्जित है। उस साल में 1 बार पड़ता है, जेठ मास के अंतिम एकादशी, शुक्ल पक्ष का एकादशी जो पड़ता है वो निर्जला एकादशी है। पांडव लोगों को जो वनवास हुआ था, 12 वर्ष वनवास में रह गए। सभी भाई एकादशी भूखते थे। अब भीम तो भोजन के प्रिय थे, उनको भोजन बहुत प्रेम था, तो नहीं भूखते थे। जब 12 साल बीत गया तब उनको थोड़ा गलानी हुई कि सब भाई एकादशी का फूल भोग मिल गया, हमको तो एकादशी का कोई फल नहीं मिला। तो भगवान कृष्ण से पूछे कि हे माधव, अब हम क्या करें, हमारा समय तो बीत गया, हम एको एकादशी नहीं भूखे। तो भगवान कृष्ण कहे, वो तो स्वयं विष्णु के अवतार थे, कि ठीक है, तुमको अंत में ही ग्लानि हो रही है, तो तुम जेठ के शुक्ल पक्ष का एकादशी अगर निर्जला रह जाओ बिना जल पिए तो सभी एकादशी का फल मिल जाएगा। तो कहबे करता है कि निर्जला एकादशी करने से सब एकादशी लिखा हुआ था निर्जला एकादशी, और एकादशी में निर्जला नहीं रहता है। अपने मन से लोग भूखे तो अलग अच्छा बात नहीं है, लेकिन वो निर्जला एकादशी जो है उसमें निर्जला रहना पड़ता है 24 घंटे। ब्राह्मण को दान भी दिया जाता है। दान तो सब में है, दान और लक्ष्मी विष्णु का पूजा तो सर एकादशी में है। तो जो गृहस्थ आश्रम में नहीं संभव है तो कम से कम उस भोजन तो छोड़ दे, फलाहार करके अपना बेटा है मन कर्म वचन से साफ सुथरा रहे। मनसा वचसा कर्मणा, मन से, मन एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति घृणा नहीं हो। मन का शुद्ध यही होता है कि किसी के प्रति घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो। कर्मणा, कर्म से कोई गलत काम नहीं हो, किसी को डांट नहीं दे, किसी को गाली नहीं दे दे। मनसा कर्मणा वचसा, बोली से किसी को विरोध नहीं बोल दे, शुद्ध रहना चाहिए। 3 गो होता है, मन से, वचन से, कर्म से साफ सुथरा। एकादशी का फल होता है। तो एकादशी तो विष्णु को प्रिय है, भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे एकादशी के दिन तो लक्ष्मी की पूजा, तुलसी के पेड़ पौधा के समय घी का बत्ती जलाना उत्तम माना गया है। पीला वस्त्र धारण करना अच्छा माना गया है। परमा एकादशी के दिन खीर का भोग लक्ष्मी को बनाने के दिलाने के लिए अच्छा माना गया है, खीर का भोग लगाया जाए तो। लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर कुछ भी संभव नहीं है तो कम से कम नहा धो के फलाहार करके तो रह सकते हैं। दूसरे दिन जो है सो भोजन कीजिए। अलग अलग मास का अलग अलग चीज है। वैसे जेठ में तिल से पारण किया जाता है। नहीं कुछ मिलता है तो गंगा जल से पारण कीजिए पहला, उससे भी नहीं मिलता है तुलसी के पत्ता से पारण कर लीजिए, तब अन्न खाइए। तिल तो मिल ही जाएगा। कर लेना, कल तुम भी कर लेना एकादशी।